दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बादशाहत से भी नवाजा था। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा के लक़ब से नवाजा है और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ज़बूर भी इनायत फरमाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, दाऊद अलैहिस्सलाम ही अल्लाह के वो पैगंबर हैं कि जिनकी कौम के 12,000 लोग इंसान से बंदर बन गए थे। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 लोग उकबा के पास समंदर के किनारे एला नाम के गांव में रहते थे और ये लोग बहुत ही खुशहाली और फरहाकी की ज़िंदगी जी रहे थे और अल्लाह ने इन लोगों को बेशुमार नेमतों से भी नवाज रखा था। पर वहीं दोस्तों, इतनी सारी खुदा की नेमतों के बाद भी ये लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत से गाफिल हो गए थे और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इन लोगों का कुछ इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन का अदब इन लोगों पर लाजिम करार दिया और उस दिन इन लोगों पर मछली का शिकार हराम फरमा दिया और बाकी दिनों में हलाल कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते में एक दिन उनमें से कोई भी इंसान मछली का शिकार नहीं कर सकता था और बाकी के दिनों में मछली का शिकार कर सकते थे, यानी सिर्फ एक दिन शिकार नहीं करने का हुक्म दिया गया था। पर वहीं दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी उन लोगों को कुछ इस तरह आजमाइश में डाल दिया था कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियाँ आती और दूसरे दिनों में बहुत कम मछलियाँ आती थीं। और फिर शैतान ने उन लोगों को ये हीला बहाना बता दिया कि समंदर से कुछ नालियां निकालकर खुशकी में कुछ हौज बना लो और जब हफ्ते के दिन उन नालियों के जरिए मछलियां हौज में आ जाएं तो नालियों के मुंह बंद कर दो। उस दिन शिकार ना करो और दूसरे दिन उन मछलियों को पकड़ लो। और उन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौजों में कैद हो गईं तो यही उनका शिकार हो गया। तो इस तरह हफ्ते के दिन ही शिकार करना पाया गया जो कि उन लोगों पर हराम था और फिर उन यहूदियों में 3 गिरोह बन गए। में सबसे पहला गिरोह ऐसा था जो शिकार के उस शैतानी हीला से मना करते थे, नाराजो बेजार होकर शिकार से बाज रहे और ना शिकार करते और दूसरों को भी शिकार से मना करते। और दूसरा गिरोह के लोग उस काम को दिल से तो बुरा जानकर खामोश थे लेकिन दूसरों को मना नहीं करते थे, बल्कि मना करने वालों से कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलाक करने वाला है या सख्त सजा देने वाला है। तीसरा गिरोह वो था जिसने अल्लाह ताला के हुक्म को ऐलानिया मुखालिफत की और शैतान की हीलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और उन मछलियों को खाया और बेचा भी। दोस्तों, जब नाफरमानों ने मना करने के बाद भी शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा अब हम इन लोगों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं और उन लोगों ने गांव को बांटकर उसके दरमियान एक दीवार बना ली और आने जाने का एक अलग दरवाज़ा भी बना लिया। और फिर दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर कार करने वालों पर लानत फरमा दी और उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी बाहर ना निकला तो उन्हें देखने के लिए ये कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा, वो सब के सब बंदर बन गए हैं। यानी दोस्तों, वो सब के सब लोग बंदर बन गए थे और जब ये लोग दरवाज़ा खोलकर अंदर गए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों की खुशबू सूंघते और ज़ारों कतार रोते थे, लेकिन ये लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। दोस्तों, इन बंदर बन जाने वालों की तादाद तारीख में 12,000 लिखी हुई है और इस तरह शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा और दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाकत से सलामत रखा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।